students. Hello students. This is Pallab Darbari, your host, and you are watching Pallab Darbari classes. In this video, we will discuss not-for-profit organization. This is my fifth video on the not-for-profit organization. In this video, we will discuss how to prepare. In this video, we will discuss how to prepare the income and expenditure account. We will also learn how to prepare the balance sheet as well. 6 months question will be asked from this very topic. So this topic is very important. I will discuss the base questions in this video. We only have to solve 6 base questions. By solving 6 base questions, we are in the position to solve every type of the question. Clear? In the present video, we will solve only 2 base questions relating to income and expenditure and the balance sheet. 6 marks question will be asked from this particular topic. So please listen to this topic with the rapt attention. So without wasting the time period, let us start the class. Let me open up the screen please. Okay, screen open कर ली है. अब start करते हैं. This is the question in front of you. Question आपके सामने है. ठीक है. चलिए क्वेश्चंस को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं. करना क्या है इस क्वेश्चन में. अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे पूछा है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दे रखा है. दिस इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट. ईयर है 31 मार्च 1919. आपको बनाना क्या है. आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. आपको बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, ये 2 चीजें बनाना है. इंफॉर्मेशन आपके सामने है. ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है. ये जो ब्रॉट डाउन होता है इसका मतलब ये होता है लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन. ये जो कैश बैलेंस है, ये जो बैंक बैलेंस है, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाता है क्योंकि ये लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है. ठीक है. दूसरा सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है. टोटल सब्सक्रिप्शन आपके सामने है. ये रहा टोटल सब्सक्रिप्शन. लास्ट ईयर का 12,000 रुपए आपने इस साल पे किया है. इस साल का है 2,66,000. प्रीपेड आपके पास आया है 5,000 रुपीज. ठीक है, आप देख सकते हो. ये ईयर थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसे रेक्टिफाइड कर लेंगे. ये रहा. लीगेसी है, आप देख सकते हो. लीगेसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है. गवर्नमेंट ग्रांट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है. 1,20,000 रुपीज है. सेल ऑफ फर्नीचर है. फर्नीचर जिसकी वैल्यू 50 थी आपने इतने में बेची है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. कम में बेची है, लॉस में आएगा वैसे भी. इंटरेस्ट एफडी है. इंटरेस्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है. जनरल एक्सपेंस आपको बता रखा है. न्यूज़पेपर आपको बता रखा है. इलेक्ट्रिसिटी आपको बता रखा है. ये एफडी है. ये इन्वेस्टमेंट है आपका. ये आपकी बैलेंस शीट में जाता है करंट ईयर का. यहाँ पे आपको रेट भी लिखा हुआ है कितने % इंटरेस्ट मिलेगा. इसका मतलब ये एडजस्टमेंट भी है. एडजस्टमेंट यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना लिख के क्वेश्चन में भी दे सकता है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एफडी पे पैसा लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. ये आपको यहाँ इंफॉर्मेशन बता रहा है. आपको कैसे बता रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि भाई इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको 10% से 6 महीने का. 6 महीने का क्यों? क्योंकि आपने एफडी में पैसा लगाया है 30 सितंबर को. ठीक है, इसका मतलब, और ईयर क्लोज होता है आपका 31 मार्च. इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना. आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 4,500. तो आप देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है, यानी कुल मिला के एडजस्टमेंट है. बुक है, बैलेंस शीट में जाता है. सैलरी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. रेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. फर्नीचर है, बैलेंस शीट में जाएगा. ये आपका इस साल की बैलेंस शीट का आइटम है, क्लोजिंग फिगर. ठीक है, ये आप पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकते हो. ये टोटल दे रखा है आपको. बढ़िया. एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने है. चलिए अब एक काम करते हैं. सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है यानी जो जो एडजस्टमेंट है वहां पे स्टार लगा लेता हूँ, जिसकी वजह से कैलकुलेशन मुझे सिंपल पड़ जाए. सबसे पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा. एडजस्टमेंट कहाँ पे है? सबसे पहले एडजस्टमेंट है आपकी सब्सक्रिप्शन पे. सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए, मार्क लगा दीजिए. सैलरी लगा दीजिए आप. रेंट एडजस्टमेंट है, यानी यही दे रखी है. बढ़िया. अब मैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर
कौन से ईयर का है? फॉर द ईयर 31 मार्च 1919। ठीक है, ये है आपका अमाउंट, यहाँ है आपका अमाउंट। यहाँ पे आपका आएगा एक्सपेंडिचर, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह बनता है, कोई नई चीज नहीं है। ये है आपका इनकम, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस को याद में रख के करना। अगर प्रॉफिट लॉस को याद में रखोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, कोई भी चीज नई चीज नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस एक ही तरीके से बनेगा। चलिए, रिवेन्यू आइटम कंसिडर करते हैं, कैपिटल आइटम तो आएगा भी नहीं, वो भी बैलेंस शीट में जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनकम को लिख लेते हैं। चलिए, इनकम लिखना शुरू करते हैं। कितना आ रहा है आपका, आप देख सकते हो। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आ रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा बाय सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट है 2,82,000। चलिए, हो गया। उसके बाद लीगेसी है, लिख लीजिएगा कितनी है, 12,500। आपने यहाँ लिख लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ रही है गवर्नमेंट ग्रांट, नॉर्मल है। गवर्नमेंट ग्रांट से हम लोग एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डेली का एक्सपेंडिचर करते हैं, इसलिए आप इसे कैपिटलाइज आइटम मत मान लीजिएगा। गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। कितना आ रहा है आपका गवर्नमेंट ग्रांट, 1,20,000। यहाँ लिख लीजिएगा 1,20,000, बहुत बढ़िया। और कुछ, और तो कुछ नहीं, इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा बाय इंटरेस्ट। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट हो सकता है 4,500, बहुत बढ़िया। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं। लिख दीजिएगा 2। एक्सपेंडिचर में क्या है, पहला है जनरल एक्सपेंस। कितना है जनरल एक्सपेंस, 32,000, 32,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ। फिर लिख दीजिएगा 2 न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकता, खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर है, बाहर लिख लीजिएगा प्लीज, बाहर लिख लेते हैं। उसके यहाँ डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंडिचर है। कितना इलेक्ट्रिसिटी है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है 30,000, बाहर लिख लिया हमने, बहुत बढ़िया। फिर आप डाल दीजिएगा एफडी, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, स्टार लगा रहा हूँ, याद रखिएगा। बुक्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी कितना है, 36,000 रुपये, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। रेंट, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट है 65,000, बहुत बढ़िया। यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप लिख दीजिएगा पोस्टेज। कितना आ रहा है पोस्टेज आपका, पोस्टेज आ रहा है आपका 3,000 का, बाहर लिख लीजिएगा, लिख लिया, बहुत बढ़िया। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। अब चलिए एडजस्टमेंट पे आते हैं। अगर मैं एडजस्टमेंट में देखूं तो सबसे पहले आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। आप प्लस करिएगा सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का कितना है सब्सक्रिप्शन आपका, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ रहा है आपका 20,000, आप देख सकते हो। 15,000 करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का 20,000 है, करंट ईयर का 15,000। स्टार लगा रहा हूँ, इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। ये है आपका लास्ट ईयर का, कितना है लास्ट ईयर का, 20,000। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या होगा, माइनस। प्रीपेड भी आ रहा है, आप देख सकते हो। प्रीपेड कितना है आपका, प्रीपेड है आपका 5,000, माइनस कर दीजिएगा। अब आप कितना आएगा निकल के, टोटल आप देख सकते हो, टोटल निकल के आ रहा है 2,72,000, बहुत बढ़िया। यानी सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो गया, टिक लगा दीजिएगा। अब सैलरी की बात करते हैं।
ये जो प्रीपेड है ये भी इस साल की बैलेंस शीट में आएगा और ये आउटस्टैंडिंग भी इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। अब जरा सैलरी पे आते हैं। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्लस कर दीजिएगा। कितना है? 6000 है। कितना बाहर जाएगा? 42। बहुत बढ़िया। रेंट, अभी कह रहा है रेंट जो है वो आपका प्रीपेड है 1 महीने का। इसका मतलब रेंट आपने जो पे किया है वो कितने महीने का दिया होगा? 13, यानी 13 मंथ्स का दिया होगा। रेंट लिखा कितना है? रेंट आपका लिखा है 65,000। कितने महीने का दिया है? 13 महीने का दिया है। एक काम करते हैं, 1 महीने का निकाल लेते हैं। 1 महीने का अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ रहा है आपका? 5000। माइनस कर दीजिएगा, प्रीपेड है। कितना है प्रीपेड? 1 महीने 5000। कितना आ जाएगा बाहर? 60,000। 60,000। फाइन, चलिए बढ़िया। अब इंटरेस्ट पे देखते हैं। मैंने कहा यहाँ भी एडजस्टमेंट होता है आपका। इंटरेस्ट है आपका 10%। एक साल का बैठता है 10%, 18,000 रुपये। एक साल का कितना बैठता है? 18,000। 6 महीने का कितना बैठेगा? 9,000। यानी इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? इंटरेस्ट आना चाहिए आपका 9,000। अब इंटरेस्ट लिखा कितना है भैया जी? 4,500। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 4,500। स्टार लगा लीजिएगा, एडजस्टमेंट में जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपका नहीं है? टोटल कर लेते हैं। टोटल अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 413,500। 413,500। बैलेंस शीट अगर इधर निकलेगी उसे क्या कहते हैं? सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस। यहाँ पे अगर निकलती है तो कहते हैं डेफिसिट, और लिखते हैं सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस ऑफ व्हाट? इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितनी सरप्लस निकल के आ रही है? सरप्लस निकल के आ रही है आपकी 2,15,000 की। ये सरप्लस निकल के आ रही है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? यस कर दीजिएगा। सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक्सपेंडिचर बनाया है। एक्सपेंडिचर बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनाते हैं। कोई भी नई चीज नहीं की मैंने। चलिए, अब एक काम करते हैं, ये सरप्लस याद रख लेते हैं। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं इसमें बैलेंस शीट। चलिए, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पहली बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट को हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। पहले मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च 2018 की। ठीक है, क्योंकि मुझे कैपिटल फंड नहीं पता। अब इस बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा क्या? इस बैलेंस शीट में मैं लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लिखूंगा। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की है। तो कैश बैलेंस शीट में कभी बाई नहीं आता, टू नहीं आता। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश। कैश कितना है भैया? कैश है 4,000 का, कॉपी कर दीजिएगा। बैंक बैलेंस लिखा हुआ है। बैंक बैलेंस कितना है आपका? 1,55,500 का, ये कॉपी कर दिया। दूसरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, उसे हम लोग हमेशा एसेट में लिखते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का था कितना? आप देख सकते हो 20,000 रुपए है। मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। और तो कुछ नहीं है। पुरानी मेरी फर्नीचर था, आप देख सकते हो फर्स्ट अप्रैल 2018। तो इसका मतलब फर्नीचर कितना था? फर्नीचर आपके पास था 1,20,000 का, कॉपी कर दीजिएगा। बुक्स कितना था आपके पास? 50 का, कॉपी कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल फंड। कितना आ गया कैपिटल फंड? टोटल करिएगा प्लीज। टोटल अगर आप करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है 3,85,500। 3,85,500 समझ में आ गया? 3,85,000 समझ में आ गया तो लाइक बटन को प्रेस करने का, कहने का सर समझ में आ गया है। अब चलिए इस साल की बैलेंस शीट बनाते हैं। एज ऑन 31 मार्च 19। चलिए,
कलर चेंज कर लेता हूँ जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना रहे। कैश कितना है, अब इस साल का कैश बैलेंस तो ये दे रखा है आपको, कॉपी कर लेते हैं। कैश है आपका 30 का, लिख लिया। बैंक बैलेंस है आपका 82 का, लिख लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पुराने एसेट क्या गायब हो जाएंगे अपने आप नहीं, यानी इस साल भी तो वो पुराने एसेट रहेंगे ना? ठीक है। फर्नीचर 1,20,000 इस साल है, गायब नहीं हुआ। जगह छोड़ रहा हूँ, हो सकता है एडिशन किया हो आपने कुछ। बुक्स पुराना गायब तो नहीं हुआ होगा, इस बार भी रहा होगा, आपने यहाँ लिख लिया। बहुत बढ़िया। कैपिटल फंड जो आपकी फॉरवर्ड हुई है इस साल से, लास्ट की बैलेंस शीट फॉरवर्ड हुई है कि नहीं हुई है आपकी? ठीक है। कितनी हुई है? 3,85,500। ठीक है, आप देख सकते हैं 385,500। चलिए, हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज ली थी उसका इफेक्ट ले लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप जो अभी आपने सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया था उसे लिख लेते हैं। सरप्लस कितना आया था? सरप्लस आया था 215, 2,15,000 का। कितना आ गया बाहर? सरप्लस का अगर मैं इफेक्ट लूंगा तो आ जाएगा 6,05,000। बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद मुझे पता है कि मेरी जो रेंट था वो प्रीपेड था। ठीक है, प्रीपेड रेंट इधर आता है आपका, डाल दीजिएगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना था आपका? 5,000 था, यहाँ लिख लीजिएगा 5,000। बहुत बढ़िया। आपका था आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा था 6,000 का, यहाँ पे आ गया आपका। बहुत बढ़िया, मैंने लिख लिया। आपका सब्सक्रिप्शन प्रीपेड था, आप देख सकते हो एडजस्टमेंट में था आपका ये, यहाँ डाल दीजिएगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। कितना था प्रीपेड सब्सक्रिप्शन? 5,000, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, ईयर को सही कर रहा हूँ मैं, 2। यहाँ तक कोई डाउट आपका? नहीं, यहाँ मैं सब चीजें ले ली। अब चलो देखते हैं भाई आपका, अब एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट तो नहीं लिया अभी, आपने प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ले लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ डाल दीजिएगा आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप देख सकते हो इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी थी आपकी। कितनी आउटस्टैंडिंग थी इस साल की? 15,000, यहाँ लिख लीजिएगा 15,000 आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया। अब देखते हैं, आपने बुक्स परचेज की हैं, कितने की बुक्स परचेज की हैं? 70 की। अब प्लस कर दीजिएगा परचेज। कितने की बुक्स हो गई अब आपकी टोटल? अब आपकी टोटल बुक्स हो जाती हैं 1,20,000 की, तो आप लिख दीजिएगा बाहर 1,20,000। अब फर्नीचर देखते हैं। फर्नीचर में एक चीज याद रखिएगा, आपने ओल्ड फर्नीचर 50,000 रुपए का बेच दिया, ये लिखा हुआ है आपको, दिख रहा है आपको? तो फर्नीचर कम हो जाएगा। और इस साल आपने कुछ परचेज भी किया है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। फर्नीचर आपने परचेज किया है, ये रहा 1,05,000 का, 105। तो बाहर कितना आएगा आपका? बाहर आएगा आपका 175 का, 1,75,000। बहुत बढ़िया। अब आपने एफडी था, एफडी किधर आएगा? एफडी इधर ही आता है आपका, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा फिक्स डिपॉजिट एफडी। तो एफडी कितना है आपका इस साल का? आप देख सकते हो इस साल का अगर एफडी है, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,80,000 का। चलिए, एक साल 1,80,000 का है, बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 4,500 का एफडी पे, आप देख सकते हो ना 10% इंटरेस्ट लिखा हुआ था। आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, आना जो चाहिए इंटरेस्ट वो आना चाहिए आपका 9,000। इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है? 4,000। इसका मतलब आपने देखा कि 4,500 का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,84,500। ठीक है, अब इसे टोटल कर लेते हैं भैया। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? अगर आप बैलेंस शीट का टोटल देखेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 6,11,500। 6,11,500
500 टोटल करके चेकआउट कर लीजिएगा प्लीज। समझ में आ गया, आइडिया हो गया कैसे होगा, ठीक है। आप इसे फिर से फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलता हूँ समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं करना क्या भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें करना क्या है। मुझे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्या करना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आपको इसमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो। आपको स्टॉक दे रखा है, बैट का, बॉल का, स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की दे रखी है आपको, ठीक है। इस साल की भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है आपको। और यहाँ पे बता रहा है कि बैट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 50%। इसका मतलब जो बैट हो गया आपका ये एसेट है, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एसेट पे लगता है ना। स्टेशनरी 25% डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब ये भी आपका एसेट ही होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जहां जहां एडजस्टमेंट आ रहा है वहां पे स्टार लगा लेते हैं, जिससे मुझे पता लगे भाई सब्सक्रिप्शन के अंदर एडजस्टमेंट आ रहा है, आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, बहुत बढ़िया। आपका बैट और बॉल पे एडजस्टमेंट कुछ आ रहा है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, वो तो खैर ऊपर ही दे रखा है आपको। ओके ओके बस इतना ही दे रखा है। चलिए एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं पहले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। कब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूं मैं, 31 मार्च 19 का। चलिए ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपका आ गया इनकम, बढ़िया। सबसे पहले मैं इनकम ले लेता हूँ, यहाँ लिखिएगा बाय सब्सक्रिप्शन, इन्हें कॉलम में लिख दीजिएगा, एडजस्टमेंट होगी सब्सक्रिप्शन में तो वैसे भी। कितना है सब्सक्रिप्शन, 50,000। जो जो होता जाए वह स्टार लगाते जाइए, टिक करते जाइएगा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये आपने देख लिया। एडमिशन फी है, जगह छोड़ रहा हूँ, बाय एडमिशन फी, कितनी एडमिशन फी, 3,000, यहाँ लिख लीजिएगा 3,000 हो गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखो यहाँ बुक वैल्यू तो दे नहीं रखी, इसका मतलब ओल्ड वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू 0 होगी, यानी पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है, सारी की सारी इनकम ही होगी आपकी। यहाँ डाल दीजिएगा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मैं ऐप लिख रहा हूँ फर्नीचर की जगह। कितने का है, 500 रुपए का। उसके बाद आपका यहाँ आ रहा है हायर ऑफ ग्राउंड, किराए पे लिया है, पैसे मिल रहे हैं, लिख लेते हैं हायर ऑफ ग्राउंड, जी लिख दिया मैंने। कितना है हायर ऑफ ग्राउंड, भाई 3,000 रुपये आ रहा है, लिख दीजिए 3,000। चलिए बढ़िया। अभी कह रहा है टूर्नामेंट सब्सक्रिप्शन, जो टूर्नामेंट से पैसे मिल रहे हैं वो है 10,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर है 7,000, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, अगर आपका फंड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग लाइबिलिटी में लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फंड है ज्यादा और यहाँ पे एक्सपेंडिचर है कम, तो दोनों के इफेक्ट को लाइबिलिटी में लेंगे, ठीक है, यानी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए फिर लेते हैं डोनेशन, जनरल डोनेशन है 75,000 है, लिख लीजिएगा। दूसरा है लीगेसी, ये भी जनरल डोनेशन ही होता है, स्पेसिफिक काम के लिए डोनेशन नहीं मिला, जनरल डोनेशन है 25,000, बढ़िया। अब यहाँ पे लिखते हैं भाई खर्चा ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। अपकीप ऑफ फील्ड कितना पैसा आया भैया, 20,000 आया, कॉपी कर दो, कर दिया। यहाँ पे लिखिएगा टू रेट एंड इंश्योरेंसेस, कितना आया सर, यहाँ पे आया 2,000, लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद टेलीफोन कितना आया सर, टेलीफोन का 500 आया, कॉपी कर दीजिए 500। फिर लिखिएगा टू स्टेशनरी, अब देखिए स्टेशनरी आपका एसेट था तो इसका मतलब स्टेशनरी तो यहाँ पे आएगा नहीं आपका, ठीक है, ये एसेट में जाएगा आपका, छोड़ो। टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना है जनरल एक्सपेंसेस, 500,
मैंने स्टेशनरी इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग वैल्यू दे रखी है, एसिड में बता रहा है आपको, और ये डेप्रिशिएट भी हो रही है। ठीक है, जनरल एक्सपेंस 500 है, मैंने लिख लिया। टू सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, इसका मतलब होता है, ऑनोरेरियम क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर है, किसी बंदे ने अपनी टेक्निकल सर्विस दी है और उसको बदले में आपने एज अ जेस्चर कुछ पैसे दिए हैं आपने, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर में डालते हैं। ऑनोरेरियम कितना है भैया, ऑनोरेरियम 2000 है, कॉपी कर दीजिए आप। अब बैट एंड बॉल भी आपका एसिड है, आने का सेंस बनता नहीं है आपका। चलिए, इसमें इतना ही आ रहा है, अब जरा एडजस्टमेंट का इफेक्ट ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपका लास्ट ईयर का था वो था आपका 5000, आप देख सकते हो ये दे रखा है आपको 5000 लास्ट ईयर का। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 7500, तो आप लगा लीजिएगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 7500। लास्ट ईयर का तो माइनस होगा, तो बाहर कितना जाएगा, वो जाएगा 52,500। चलिए, इसका इफेक्ट ले लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो कुछ और आ नहीं रहा। अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट से डेप्रिसिएशन में ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिशिएट ही हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन किसकी चीज का हो रहा है, एक हो रहा है आपका बैट का और दूसरा हो रहा है आपका स्टेशनरी का। चलिए, कितना है देखते हैं। अब देखिए, बैट जो आपको दे रखा है, ओपनिंग बैट था आपके पास, कितना था, 15,000 रुपए का ओपनिंग बैट था। आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर लिया 7,000, बैट कितने का हो गया, 22,000। डेप्रिसिएशन है 50%, तो यानी डेप्रिसिएशन होगा कितना, 11,000। भाई 22 का 50% तो 11 ही होता है ना आपका, ठीक है। तो बैट पे डेप्रिसिएशन आ रहा है 11,000 का, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जरा स्टेशनरी देखते हैं। अब स्टेशनरी की ओपनिंग फिगर आपको क्या दे रखी थी, यहाँ लिख लेते हैं। स्टेशनरी की वैल्यू आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे गिवन है 2,000 रुपए की स्टेशनरी थी। चलिए, ओरिजिनल वैल्यू थी 2,000। आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, बिल्कुल परचेज किया, यहाँ आप देख सकते हो 1,000 की स्टेशनरी आपने परचेज की है। 1,000 स्टेशनरी कॉस्ट कितनी हो गई, 3,000। डेप्रिसिएशन कितना है, 25%, तो डेप्रिसिएशन है आपका 25%। तो 3 का 25% कितना होता है, ये होता है 750, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका, डेप्रिसिएशन आ गया 750, कितना आ गया, 11,750। बैलेंस शीट फिगर इधर ही निकल रही है, सरप्लस टोटल करके पैक ले लेते हैं। टोटल निकल के आ रहा है 159, 159, ठीक है, बहुत बढ़िया, 159। चेक कर लीजिएगा प्लीज, बैलेंस शीट फिगर यही निकलेगी। बैलेंस शीट फिगर कितनी निकल रही है, 1,22,000 आपकी 250, ठीक है। इसे सही से बना लेता हूँ, ये है 750, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा प्लीज। यानी सरप्लस कितनी निकल के आ रही है, सरप्लस निकल के आ रही है आपकी 1,22,250। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए, बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट ईयर की। क्यों बनाएंगे, क्योंकि मुझे कैपिटल फंड तो गिवन नहीं है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और इसे बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। अब लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन में आप लिखिएगा कैश। कैश कहाँ से पता लगा, कैश पता लगा ओपनिंग बैलेंस से। तो कैश लास्ट ईयर का कितना है आपका, 10,000 का है, कॉपी कर दीजिएगा। लास्ट ईयर का बैंक कितना है, 20,000, ओपनिंग बैलेंस से पता लग रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देख सकते हो बैट आपके पास इतने हैं, स्टेशनरी आपके पास इतनी है, डाल दीजिएगा। बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल कितने का बैट है आपके पास, 15,000 का, कॉपी कर दीजिएगा प्लीज।
स्टेशनरी आपके पास है 2000 की, कॉपी कर दीजिए। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दे रखा है आपको। कितना है भैया? 5000, यहाँ कॉपी कर दीजिएगा आप। और कोई चीज इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है? नहीं सर, इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी मुझे। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। टोटल करिए, टोटल कितना निकल के आ रहा है आपको? टोटल आ रहा है आपका 52,000, 52,000, 52,000। अब इस साल की बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब मुझे बताओ, इस साल की बैलेंस शीट में पुराने वाली चीजें गायब तो होंगी नहीं, वो तो रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैश का बैलेंस डालते हैं। कैश का बैलेंस यहाँ से पता लगेगा। कैश का बैलेंस है आपका 1,00,000 का, कॉपी कर दीजिएगा। बैंक का बैलेंस आपको दे रखा है, कितना है? 56,500, कॉपी कर दीजिएगा। कॉपी कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप क्या करेंगे? पुराना बैट लिखिएगा। पुराना बैट है हमारा 15 का, लिख दिया जी। जगह छोड़ रहा हूँ। स्टेशनरी आपकी है 2 की, जगह छोड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की कितनी है? 7,500। कहाँ से पता लगा? ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पता लग रहा है आपको। बहुत बढ़िया। और कुछ आ रहा है? और तो कुछ भी नहीं आ रहा आपका। चलिए, अब जरा कैपिटल फंड कॉपी कर देते हैं। कैपिटल फंड, अच्छा मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है। कैपिटल फंड, लास्ट की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आपका 52,000 वैसे भी आ गया है ना। चलिए, तो कैपिटल फंड आपका निकल के आ रहा है 52,000। सरप्लस आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकाला था, कितना निकाला था? 1,22,250। कितना आ रहा है इफेक्ट आपका? ये आ रहा है 174,500, 174,500 है ना। अब यहाँ पे आपने देखा था कितना आ रहा है आपका। आपने देखा भाई कि ये जो टूर्नामेंट फंड है वो है 10,000 रुपए का, और टूर्नामेंट एक्सपेंस है 7,000 रुपए का। फंड ज्यादा है तो आपने लिखा टूर्नामेंट सब्सक्रिप्शन कितने का है अभी? 10 का। और एक्सपेंस कितने का है आपका? एक्सपेंस है 7 का। दोनों का डिफरेंस आपका लायबिलिटी में आएगा। कितना आ रहा है? 3,000। मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। चलिए, अब यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन डाल दीजिएगा। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन लिखा ही था। ये आपका आ गया 11,000 रुपए। यहाँ पे आपने परचेज भी किया था, आप देख सकते हो परचेज आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर आपने 7,000 रुपए का परचेज किया है, तो आप परचेज डाल दीजिएगा 7,000। डेप्रिसिएशन किया आपने 11, कितना निकल के आ गया आपका? 11,000 रुपए। स्टेशनरी आपने परचेज की 1,000 की, माइनस किया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था 750, कितना निकल के आ गया आपका? आप देख सकते हो यहाँ पे निकल के आएगा आपका स्टेशनरी 2250, 2250। टोटल कर लेते हैं। कुछ और चीज रह गई? नहीं, कुछ चीज नहीं रही। टोटल करते हैं 177,250। ठीक है, 177,250 दोनों टैली हो रही है, इसका मतलब आंसर सही है। बढ़िया, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में लिखने का, सर समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, ओके। ये 2 मैंने बेस क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। टोटल इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके 6 बेस क्वेश्चन है। अगर मैं सिर्फ इन्हीं 6 बेस क्वेश्चन को कर लूंगा, मेरा सारा काम हो जाएगा, मुझे इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी, बाकी कंसेप्ट सेम है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा। टोटल इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 3 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो बना चुका हूं, 2 वीडियो और बनाऊंगा, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, students, that's all I have in this video. If you like the video, please spread the video as much as you can, so that more and more students should join the class. During this pandemic time period, it's a request, stay home, stay safe, and above all,
डोंट फॉरगेट टू वियर मास्क। ओम शांति।